अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 के थीम नंबर 8 को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। जी, इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिहाज से हैं, मैं इसको शॉर्टली और ब्रीफली आपको सामने डिस्कस करूँगा। तो ये है प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विसेज के हवाले से। तो प्रोडक्ट है क्या? इसमें लिखा हुआ जो भी चीज़ कस्टमर को सेल करने के लिए ऑफ़र की जाती है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है, जो कि उसकी नीड और वांट को, ज़रूरत को पूरा करे। अब कंजप्शन कोई भी प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस पैदा करती है जो कि उसके कस्टमर की के नज़र में वैल्यू बनाता है। 3 टाइप्स के प्रोडक्ट होंगे: कोर वैल्यू, कोर कस्टमर वैल्यू, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ये तीनों हैं क्या? सबसे पहले कोर कस्टमर वैल्यू क्या है? इसका मतलब है कि हम एज अ एम्प्लॉय या हम लोगों ने एज अ मार्केटर कोई भी ये अंदाज़ा लगाना है कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे कस्टमर को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, कस्टमर वो चीज़ क्यों परचेज़ करेगा हमारी। इसे कोर कस्टमर वैल्यू कहते हैं। एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, जैसे कि टूथपेस्ट है तो वो क्यों परचेज़ करते हैं? क्योंकि वो हमारे माउथ वॉश के लिए या ओरल क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो एक्चुअल प्रोडक्ट है। अब देखिए, एक चीज़ हमें पता लग गई है कि हमें ये चीज़ क्यों सेल करनी है, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है एक्चुअल प्रोडक्ट, जिसको इसमें हमने क्वालिटी डालनी है, ब्रांड नेम, डिज़ाइन और फीचर्स पे डालने हैं, जो कि अब हमें क्लीनिंग के पर्पस के लिए सेल करनी है। तो इसमें इसका जो ब्रांड नेम होगा वो उसके मुताबिक होगा, जो फीचर्स होंगे, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो उसके मुताबिक होगी। और जो ऑगमेंटेड वैल्यू प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि जो हम ब्रांड को सेल कर रहे हैं उसके साथ हम उसको सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज क्या दे रहे हैं। उसमें आती हैं कस्टमर सर्विसेज आ जाती हैं, वारंटी आ जाती है, या हम इसको इन टाइम डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट है जी, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। 2 तरह के प्रोडक्ट होंगे। ये जो एक होगा वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा, जो दूसरा होगा वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होंगे, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कि जो कि कोई भी कंज्यूमर यूज़ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। वो कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ किया जाता है उसको कंज्यूम करना कहते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे कि मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो हैं जो कोई भी कंपनी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करे, ठीक है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनरी। अगर मशीनरी आप हाउस होल्ड के लिए यूज़ करेंगे तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में नहीं आएगी। अगर आप वही मशीनरी आप इन बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ज़ुमरे में आएगी। जो मैस मीडिया है वो ज़्यादातर किसको दिखाता है? वो कंज्यूमर प्रोडक्ट को ही दिखाता है, ठीक है। अब ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट की फर्दर इसकी ब्रांचेस हैं, इसमें शॉपिंग आ जाती है, शॉपिंग प्रोडक्ट आएंगे, कन्वीनियंस आ जाएंगे, स्पेशलिटी और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब जी, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन से हैं? कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो हैं जो कि कॉमन हम लोग परचेज़ करते हैं, घर की चीज़ें जो आम आप किराने वाले स्टोर से परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव होंगे। इसमें इसको लेने के लिए कस्टमर को या उसके जो कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, और इसको भी सेल करने के लिए भी कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट हैं जिनको सेल करने के लिए एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। इसमें लोग कोई भी चीज़ परचेज़ करते वक्त इसका कंपैरिजन देखते हैं कि इसकी क्वालिटी और डिज़ाइन वगैरह कैसा है, जैसे कि कार, बाइक्स वगैरह या कोई भी मशीनरी, ठीक है। अब जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पेशल एफ़र्ट इनके लिए की जाती है, इनको ख़रीदने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये एक आध बार ही ख़रीदे जाते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर आप लगा लें, या कोई हाई क्वालिटी कोई चीज़ ऐसी देख लें जो कि हर रोज़ परचेज़ होने वाली चीज़ नहीं है, ये इंसान ज़िंदगी में 1-2 मरतबा ही ख़रीदता है, तो इसको स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कार, हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफी एक्सेट्रा। जो 4th टाइप है वो है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट जो हैं, ये इसके बारे में कस्टमर सोचता ही नहीं है कि मैं इसको कभी परचेज़ करूँगा, ना ही उसको कोई नॉलेज होती है कि मैंने कब ये चीज़ परचेज़ कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ इंश्योरेंस या जनाजे की जो कफ़न वगैरह ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये 3 टाइप्स के हैं। कैपिटल आइटम्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है, मटेरियल एंड पार्ट्स आ जाते हैं, और सप्लाईज़ एंड सर्विसेज आ जाती हैं। जो
कैपिटल आइटम्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं इनको कैपिटल आइटम्स कहते हैं। मटेरियल पार्ट है, ये रॉ मटेरियल है और मैन्युफैक्चर मटेरियल, जो कि कोई भी मटेरियल डायरेक्ट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाता है बनाने के लिए, जैसा कि स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए मुहैया किया जाता है। सप्लाई एंड सर्विसेज आर दोज इंडस्ट्रियल आइटम्स इंक्लूड बिजनेस सर्विसेज, जो भी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज या ऑपरेटिंग सर्विसेज, जो कोई भी सर्विस दी जाती है, ठीक है, उसको हम सप्लाई एंड सर्विसेज कहेंगे। जैसा कि ऑयल और डीजल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू प्रोड्यूस समथिंग, अब ये सर्विस ही है ना, अगर कोई भी प्लांट चल रहा है तो उसके लिए जो ऑयल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, इसको हम वही उसी में शामिल करेंगे। देयर सम स्पेशल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद मार्केटिंग, अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के। जो फर्स्ट वन है उसे कहेंगे जी ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। ये जो है मार्केटिंग, ये परफॉर्म की जाती है कोई भी कस्टमर के को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए, और जो मार्केटिंग बनाई जाएगी उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग कहेंगे। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी की अच्छी इमेज बनाना कस्टमर की नज़र में। जो सेकंड वन है वो पर्सनल मार्केटिंग है। ये इसमें किसी कंपनी की तरफ नहीं आपको लेके जाना, इसने किसी पर्सन की तरफ आपको प्रमोट करना है कि उसका पर्सन का इमेज क्या है। जैसा कि हम इलेक्शन के दिनों में देखते हैं कि कोई भी जो शख्स एमपीए की सीट पे होता है उसके बारे में लोगों को कन्विंस किया जाता है कि आप इनको वोट दें, और ये इस तरह की एग्जांपल है। तो थर्ड वन जो है वो प्लेस मार्केटिंग है। जैसे कि किसी भी प्लेस को, जैसे कि लाइक दुबई या हमारे हिली एरियाज़ हैं, इनकी प्रमोशन की जाती है कि लोग इनकी तरफ आएँ और यहाँ पे आके टूरिज़्म करें अपना। जैसे कि फॉरेन ऑफिस होते हैं जो किसी भी कंपनी का इमेज बयान करते हैं। जो सोशल मार्केटिंग है ये कमर्शियल मार्केटिंग को फॉलो करती है, ठीक है, ताकि कोई भी सोसाइटी है और सोसाइटी में आप कह सकते हैं टू इम्प्रूव देयर वेलबींग इन सोसाइटी इंडिविजुअल को। जैसा कि फायर स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ यूजिंग इको फ्रेंडली स्ट्रीट बैग्स, तो इसको हम सोशल मार्केटिंग कहेंगे। एज अ मार्केटर व्हेन यू डेवलप प्रोडक्ट यू हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट। 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिसीजंस होंगे। फर्स्ट वन जो होगा वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन होगा, फिर प्रोडक्ट लाइन डिसीजन होगा, और फिर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने ज़रा। इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन 5 टाइप के इसके डिसीजंस होंगे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त 5 तरह के डिसीजंस कर सकते हैं। पहला है जी एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमने चीज़ की क्वालिटी, डिज़ाइन क्या हम दे रहे हैं, पैकेजिंग इसकी क्या है, डिज़ाइन किस तरह का हम रैपर बना रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट का कंटेनर क्या है। लेबलिंग क्या होगी जी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि उस पर जो लेबल है वो किस तरह की, इसकी सारी डिटेल क्या है, वो अब तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। ब्रांडिंग जो है वो इसमें जो भी हम प्रोडक्ट सेल बना रहे हैं उसका नाम क्या है, साइन क्या है, उसका लोगो वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आएगा। और सपोर्ट सर्विसेज होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या वारंटीज़ दे रहा है, इसके अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए तो वो कैसे, मतलब इसकी क्या उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा है, और कस्टमर के साथ क्या बिहेवियर है। उसके बाद में देखें अगला है जी प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन क्या चीज़ है। कोई भी कंपनी जब एक चीज़ बनाती है और वो एक तरह के लोगों को सेल करती है तो वो उसकी प्रोडक्ट लाइन होगी। जैसा कि सुजुकी है कंपनी है, वो कार्स ही बनाती है और वो कार एक तरह के लोगों को ही परचेज़ करती है, तो ये इसकी प्रोडक्ट लाइन कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ज़रा देख लें। द प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट लाइक यूनिलीवर प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोडक्ट। सब product line is a group of products that are sold to similar customers group, functions in similar manners because they are related, are marketed through a
सेम फ्रेंचाइज और फॉल विद इन द स्पेसिफिक प्राइस रेंज। एक ही इसकी स्पेसिफिक प्राइस रेंज होगी। फॉर एग्जांपल सुजुकी हैज़ वन प्रोडक्ट लाइन ऑफ 2 व्हीलर्स, अ सेकंड प्रोडक्ट लाइन फॉर कार्स एंड थर्ड प्रोडक्ट लाइन फॉर एसयूवीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाइन स्ट्रेचिंग। क्या है ये? अनदर कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट लाइन का ही है, डिसीजन का, जहाँ पे कंपनी कोई एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लेती है कोई न्यू प्रोडक्ट करके। अब एक ही प्रोडक्ट लाइन है, उसमें जब कंपनी एक कोई और प्रोडक्ट ऐड कर देती है, पर होगा प्रोडक्ट वही। ठीक है, जैसे कि अब होंडा के बाइक हैं 70 या 125, उसमें अगर एक और 100 का इजाफा कर लिया जाए, है तो वो बाइक। ठीक है, तो ये जो फीचर उसके सेम ही हैं, पर एक न्यू प्रोडक्ट आ गया उसी मतलब ना कंपनी में, तो इसको हम लाइन स्ट्रेचिंग कहेंगे। अब लाइन फिलिंग क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये। लाइन फिलिंग इज़ अ बिजनेस स्ट्रेटजी इन विच कंपनी फुलफिल्स अ मार्केट गैप एंड ट्राइज टू रिड्यूस द कंपटीशन। अब ये कि कंपनी ने बहुत से और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो और इससे कंपटीशन भी बहुत जो क्या उसे कहते हैं कम हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही कंपनी है। अब कंपनी कोई नई चीज़ ऐसी लॉन्च कर दे जो कि दूसरी कंपनीज ना लॉन्च कर सकें, तो इसको हम लाइन फिलिंग कहेंगे, क्योंकि इससे कंपटीशन तब शुरू होगा जब उस तरह के कंपटीटर्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्ट मिक्स का है। तो इसमें इसके आगे 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ विथ। ये नंबर ऑफ़ वेरियस प्रोडक्ट लाइन कैरीज, जो कंपनी की बहुत सी प्रोडक्ट लाइंस हैं उसको हम विथ कहेंगे। लेंथ जो है वो ये सम है इन तमाम आइटम्स का जो कि प्रोडक्ट लाइन में है। डेप्थ जो है वो ऑल टाइप ऑफ ऑफर्ड प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लाइन, जो भी ऑफ़र किए जा रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। उस ये आप थ्योरी ये पढ़ लीजिएगा। ब्रांड जो है वो कोई भी न्यू ब्रांड अगर आपने लॉन्च करना हो तो वो आप ऐसे ही नहीं ब्रांड को लॉन्च कर सकते। ठीक है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले ब्रांड का नेम सिलेक्शन करनी होगी, फिर उसकी पोजीशनिंग देखनी होगी, फिर उसकी स्पॉन्सरशिप देखनी होगी और उसकी डेवलपमेंट देखनी होगी। ठीक है, कि आपने ये ब्रांड कैसे उसको किस नेम का ब्रांड होना चाहिए, उसको कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। अब ब्रांड पोजीशनिंग आ जाती है। डिफाइन इमेज विच इज़ ब्रांड। अब ब्रांड पोजीशनिंग उसे कहते हैं कि वो कौन सा एक इमेज है जो कि एक कंपनी कस्टमर के दिमाग में पैदा करना चाहती है, जो कि उसके प्रोडक्ट को कंपटीटर से डिफरेंट करे। ठीक है, कि एक अच्छा इमेज आए जिसको याद करते हुए लोग उसको देख लें कि जी ये फ़लाँ जो ब्रांड की चीज़ है वो उसका अपना ही एक नाम है। जो अब ब्रांड नेम के बारे में थोड़ी सी उन्होंने डिटेल दी हुई कि ब्रांड नेम जो वो इजी होना चाहिए, उसमें ये ना हो कि बहुत ही मुश्किल आपने नाम रखा हो और वो कोई भी लीगल प्रोटेक्शन हर उसके साथ हो। ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या है जी? कि अगर आप कोई भी ब्रांड को अपना एक्सपैंड करना चाहें और किसी और ब्रांड के साथ मिलकर काम करना चाहें तो वो ईज़िली आपके लिए वो ईजी हो। ठीक है, तो इसको ब्रांड स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 4 कंसेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन स्पॉन्सरशिप। फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चर ब्रांड। ठीक है, मैन्युफैक्चर ब्रांड जो होगा वो आप मैन्युफैक्चर अपना ही नाम यूज़ करेगा, लाइक पेप्सी। सेकंड वन जो प्राइवेट ब्रांड होगा, इसमें क्या है कि लोकल पर्सन सेल्स ब्रांड, मतलब एक कोई भी आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी बेकरी पे चले जाएं तो जो एक कंपनी की ब्रेड्स पड़ी होती हैं, वो जो लोकल शॉप कोई भी होती है उन्होंने अपनी ब्रेड वगैरह भी रखी होती है, तो इसको प्राइवेट हम ब्रांड कहेंगे। ठीक है, लाइसेंस ब्रांड क्या है? थर्ड वन कि ब्रांड और कैन टेक द लाइसेंस ऑफ अनदर ब्रांड। कोई भी ब्रांड किसी और ब्रांड का लाइसेंस हासिल कर लेता है कि वो उसको सेल कर सकता है। द फोर्थ कंसेप्ट इज़ को ब्रांडिंग, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांड्स मिलकर कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड डेवलपमेंट जो है वो किसी भी एक्सपैंड टू ब्रांड, इंक्रीज द स्कोप ऑफ ब्रांड। अब
ब्रांड डेवलपमेंट की भी 4 चॉइसेस हैं। कभी जब आप किसी भी चीज़ को, आप ब्रांड को बना रहे हो, तो उसके लिए आपकी 4 जो हैं वो आपके पास चॉइसेस हैं। फर्स्ट वन है लाइन एक्सटेंशन, ठीक है। ये वो एन एक्सटेंशन विच ब्रांड एड्स। अब ये भी बड़ी आपकी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइन एक्सटेंशन का मतलब है कि अगर एक कोई चीज़ चल रही, ब्रांड चल रहा है, उसमें आप नए साइज़ का, कलर, रंगों का या कोई फ्लेवर का जब इजाफा करते हैं, पर वो ब्रांड आपका सेम ही है, इसको लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। व्हेन अ ब्रांड इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी विद इन एन एग्जिस्टिंग ब्रांड, अगर एक ब्रांड एक और प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर देता है, तो इसको हम ब्रांड एक्सटेंशन कहेंगे। ना गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी, एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी है, वो डिफरेंट ब्रांड्स को वो मार्केट कर रहे हैं, तो इसको मल्टी ब्रांड कहेंगे। और उसके बाद में लास्ट जो है जी, वो है न्यू ब्रांड, कि जब भी कोई न्यू ब्रांड न्यू नेम के साथ या न्यू कैटेगरी के साथ आएगा, तो इसको न्यू ब्रांड कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है जी सर्विस का। व्हाट इज़ सर्विस? जैसा कि सर्विस है जो वो इंटेंजिबल है, ठीक है। When tangible products, intangible products comes and service is an intangible and invisible product that result in the value and benefit। जैसा कि हम ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, 4 करेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके, कि ये इनसेपरेबिलिटी होगी, इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इसमें होगी, ठीक है। और इसके बाद में एक और एग्जांपल है, employee satisfaction, customer loyalty and profitability are linked together to form a theory of business management in which is known as a service profit chain। ये इसकी definition है। The service profit chain enables relationship between employee delight, customer loyalty, profitability and productivity। ये सारा आपने इसकी थ्योरी है, ये आप सारी इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है। 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है, कि आप एक बिज़नेस है, वो कंपनी है, वो एम्प्लॉय को पहले ट्रेन करेगी और एम्प्लॉय कस्टमर को चीज़ सेल करेंगे, और फिर इसका एक ट्रायंगल बन जाता है। कस्टमर जो है वो फिर कंपनी के पास आकर चीज़ परचेज़ करेंगे। तो ये सबसे पहले आती है इंटरनल मार्केटिंग। उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब कोई एक चीज़ बनाती है, तो वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में बताती है, और उनको इस चीज़ के बारे में एक्टिवेट करती है कि वो किस तरह से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और वो किस तरह, क्या चीज़ें हैं उनके गोल को हासिल करने के लिए। और जो सेकंड वन है वो इंटरेक्टिव मार्केटिंग है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फिर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, और उसकी मार्केटिंग करते हैं। और जो थर्ड वन है वो है एक्सटर्नल मार्केटिंग, जिसमें बिज़नेस फर्म्स के पास खुद जाके कस्टमर्स हैं वो उनसे चीज़ें परचेज़ कर लेती हैं, या उनको चीज़ें सेल कर देते हैं। ये सारी बाकी थ्योरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लेनी है कि क्या है। अब ये क्वेश्चंस हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। ये भी पहले क्या उसे कहते हैं, पहले ये सारे एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो अगर वीडियो को देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।